तो आपने पहला पार्ट तो देख लिया है सक्सेना भाई साहब का जो छत का एक गार्डन है, जो अडेनियम का खूबसूरत कलेक्शन है, बेहतरीन कलेक्शन है। इसका एक पार्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। और अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से, मैं इन दिनों ग्वालियर में हूँ, तो ये वीडियो वहीं से बनाया है। और इसका दूसरा पार्ट आप देखिए और देखिए अडेनियम का बहुत सुंदर कलेक्शन। साथ ही आप देखिए कि भैया किस तरह का पॉटिंग मिक्स बनाते हैं और ऐसा क्या डालते हैं पॉटिंग मिक्स में जो उनके अडेनियम इतने हेल्दी हैं और इनके कलर कितने अच्छे ब्राइट आते हैं। तो यदि आप एडेनियम लवर हैं तो आपको जानकारी होगी कि ये इनके ब्लूमिंग का सीज़न है, मतलब अभी आ रहा है सीज़न। ये मार्च चल रहा है, तो हम फरवरी में इनकी प्रूनिंग भी करते हैं, और अगर बड़े पौधे हैं तो नहीं भी करते हैं। समर ब्लूमिंग प्लांट्स हैं। तो ये भैया भाभी देखिए कितने खुश हो रहे हैं, और ये एक कलर तो सच में अद्भुत है, और मुझे लग रहा है ये मेरे गार्डन में होना ही चाहिए। अभी तक आपने मेरे गार्डन के वीडियो देखे हैं, उसमें कोई भी फ्लावर मल्टी पेटल है ही नहीं, सिंगल पेटल है, और मेरे पास इस तरह का कलेक्शन नहीं है। हाँ, मेरे जो पौधे हैं उनके कॉडेक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्लावर कलेक्शन ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ इस छत पर तो आप कलर देखते जाइए, बहुत ही शानदार कलेक्शन है, एक से खूबसूरत। और इसमें तारीफ़ की बात यह है कि बंच खिल रहा है फूलों का, सिंगल फूल नहीं है। पार्ट 1 में भी मैंने दिखाए थे, जो फूल थे वो गुच्छों में थे, मल्टी पेटल और वेरीगेटेड शेड्स में, और बहुत ही सुंदर कलर है। ये सिंगल पेटल का है लेकिन बहुत सुंदर है। कुछ सिंगल पेटल के भी हैं लेकिन यूनिक कलर हैं, और कुछ मल्टी पेटल हैं। अडेनियम में मैंने देखा है कि पिंक, रेड और रेडिश ऑरेंज, येलो, वाइट, ये तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। पर जो वेरीगेटेड जो ये है ना, ये देखिए ये शेड कितना सुंदर लग रहा है, और बस इसी की अपनी ब्यूटी है। ये छत वाले पौधे उतने पुराने नहीं हैं, कलर तो देखिए ये भी बहुत अच्छा है। तो ये छत वाले पौधे उतने पुराने नहीं हैं जितने कि बाहर गार्डन वाले हैं, तब भी इन पे इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और जो ये हाइब्रिड के अडेनियम होते हैं, जो कि ग्राफ्टेड होते हैं, इनका कॉडेक्स उतना सुंदर नहीं होता जितना कि जो सिंगल पेटल वाले होते हैं या जो नॉन ग्राफ्टेड होते हैं। लेकिन इनकी जो फूल जो है ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और मुश्किल से 2 साल 3 साल के पौधे होंगे। देखिए इसमें कितने सारे वो निकल रहे हैं, और ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ब्रश से पेंटिंग कर दी हो। एडेनियम के प्लांट में एक बहुत अच्छी बात है कि ये सिर्फ फ्लावर्स के लिए ही नहीं उगाया जाता, इसके अपने कॉडेक्स की, अपने ब्रांचेस की इतनी ब्यूटी होती है कि आप अगर फ्लावरिंग नहीं भी हो रही है तो भी पौधा अगर आपका अगर है तो वो खूबसूरती देगा। और ये वही जो डार्क मरून पौधा जो खिल रहा है, इसमें इसकी दूसरे ब्रांच में देखिए कलियां हैं, लेकिन इसमें एफर्ट्स लग रहे हैं। तो आपके एडेनियम में अगर एफर्ट्स लग रहे हैं तो आप पाइप से या स्प्रे गन से सादा पानी से तेज़ धार से पहले धो दें, फिर उसमें थोड़ा लिक्विड डिटर्जेंट डाल के भी आप धो सकते हैं, विनेगर डाल के धो सकते हैं, और फिर उस विनेगर और डिटर्जेंट को भी धोकर साफ़ कर दें, क्योंकि ये डिटर्जेंट या विनेगर पौधे को, खासकर फूलों की पंखुड़ियों को नुकसान कर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप तो सफलता मिलेगी। और ये तो देखिए कितना सुंदर है, कितनी ब्यूटी है, हार्ड प्रूनिंग की है फिर भी कितनी ब्यूटी है। और ये है अरेबिकम, और ये भैया ने कलकत्ता से मंगाए हैं, और जब छोटे थे तब मंगाए थे कुछ साल पहले, तो तब ये छोटा प्लांट लगभग 500 का मिला था, तो अब तो इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। और जो अरेबिकम होता है ये अपने तने के लिए, तने की खूबसूरती के लिए ही लगाया जाता है,
इसमें फ्लावर बहुत अच्छा नहीं आता। और हाँ, इसकी हम प्रूनिंग भी नहीं करते क्योंकि इसकी जो मल्टी ब्रांचेस हैं यही सबसे बड़ी ब्यूटी है। और भैया ने कोई भी डाल जो काटी वो फेंकी नहीं है। कोने में एक रेत का ढेर है जो मैं दिखाऊंगी आपको। उस रेत के ढेर में वो दबा देते हैं ब्रांचेस और उससे नई ब्रांचेस, नए पौधे तैयार हो जाते हैं और उन पर फिर कभी ग्राफ्ट भी कर लेते हैं, कभी ऐसे ही बिना ग्राफ्ट के भी डेवलप कर लेते हैं। अभी एक शेड बनाया है, हालांकि मैं कभी अपना कोई अडेनियम शेड में नहीं रखती हूँ, पर भैया रखते हैं और उनका कहना है कि ग्वालियर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो थोड़ा सा शेड होने से पौधा हेल्दी रहता है और फ्लावर कुछ लंबे समय तक चलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप किस प्रदेश में रहते हैं, केयर उस प्रदेश के हिसाब से ही करनी पड़ती है। तो ये वो कोना आ गया जहाँ रेत का ढेर है, इससे क्या रिपोर्टिंग में और ये जो कलम काटी वहीं कोने में लगा दी गई। और देखिए एक करके ये कितनी सारी पड़ी हैं। और ये बनाया रखा है पॉटिंग मिक्स। इसमें 60% के आसपास तो रेत ही है और धान की भूसी है, थोड़ी सी गार्डन सॉइल भी है। और इसके अलावा इसमें ईंट का चूरा है और कोयला है। और उन्होंने किस तरह से ईंट का चूरा कलेक्ट करके रेडी करके रखा है मैं वीडियो के अंत में वो भी दिखाऊंगी, कोयला कैसे रखा। और ये वर्मी कंपोस्ट है और ये 10% के आसपास होगी, इससे भी कमी ही होगी। कितना डालते हैं? और ये सामने सूख रहे हैं नस्ट्रेशियम के बीज। तो ये भैया के पास रेड और ऑरेंज नस्ट्रेशियम है। सो बीज घर पर बना लेना अच्छा ही रहता है। और इस बोरी में देखिए ये ईंट को फोड़कर उसका चूरा बनाकर रखा गया है। और ये नीम के पत्तियों की खाद है। जो हम नीम खली बाजार से महंगी खरीदते हैं वो नहीं खरीदते, और नीम के पत्तों को खाद बना के रखा। ये फंगस के लिए बहुत अच्छी रहती है। और उधर दूसरी बोरी में दिखाती हूँ मैं आपको, ये है बना के रखे वुड चिप्स। और ये वुड चिप्स जो हम नारियल पानी पीते हैं ना, उसको जैसे भी उन्होंने बनाया है वो कह रहे हैं कुल्हाड़ी से। ये गंडासा है उनके पास, तो उस इंस्ट्रूमेंट होता है गंडासा, उससे काट के बनाया है। और इनके भी तैयार पॉटिंग मिक्स रखा है। यानी उस वक्त पॉटिंग मिक्स नहीं चाहिए, ये थोड़ी सी धान की भूसी रखी है। उनके पास पॉटिंग मिक्स तैयार है और चारकोल यानी लकड़ी का कोयला जो शुद्ध करता है मिट्टी को ये। और वो कह रहे हैं कि घर में जब बैंगन भूंजे, कुछ भी भूंजा, तो थोड़ी कच्ची लकड़ी को पानी डालकर बुझा लिया और घर में ही जलाकर कोयला तैयार कर लिया। तो यहाँ कुछ भी नहीं खरीदा है। तो यदि हमें कुछ भी उगाने का जुनून है तो सब आसान हो जाता है। ये कुछ स्पेशल प्लांट है जो सीधा लंबा गया है और ऊपर जाकर एक बंच निकल रहा है। और ये कोई अलग से बीज नहीं मंगाए, इन्हीं बीजों में से ये 1-2 बीज ऐसे निकले। और ये तो अरेबिकम मैंने आपको दिखाई पहले। और ये जो वुड चिप्स पड़े हैं ना, ये वो घर के बनाए आप देख ही रहे हैं। वो अरेबिकम प्लांट में ये वुड चिप्स यूज़ करते हैं। और वुड चिप्स यूज़ करने से ये होता है कि मॉइस्चर बना रहता है। और जब हम पानी डालते हैं तो पानी मिट्टी छिटक कर बाहर नहीं आती है। अब देखिए आप, अच्छा खासा कलेक्शन है। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस छत का वीडियो बनाना है और आज मैंने बना लिया। तो कैसा लगा ये कलेक्शन, कैसा लगा ये वीडियो, अब तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।